इंदौर के महू में छठ पूजन के पर्व पर उत्तर भारतीय परिवार ने काकड़पुरा तालाब पर पहुंचकर परंपरागत तरीके से सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर की पूजा अर्चना। नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाला काकड़पुरा तालाब पर खड़े हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छठ पूजा की तैयारी की गई है। मेरे पीछे भी देखेंगे भीड़ बहुत है। छठ पूजा यहाँ जो पूर्वांचल में होती है वो अभी आज हमने देख रहे हैं कि महू में भी छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। इस छठ पूजा में पूर्वांचल उत्सव समिति छठ पूजा समिति के माध्यम से यह कार्यक्रम रखा गया है। पूछते हैं यह पूर्वांचल समिति के जो सदस्य उनसे पूछते हैं क्या आज ये छठ पूजा का क्या महत्व है। आज ये छठ पूजा अपने ये सूर्य भगवान का ये अर्घ देते हैं, उगते सूर्य का और फिर शाम को ढलते सूर्य का और सुबह उगते सूर्य का, इसमें ये छठ माई का पूजा करते हैं। और अब मुझे दूसरा समिति जो सदस्य उनसे पूछेंगे कि आखिर समिति के माध्यम से ये व्यवस्था कैसे की गई है। ये व्यवस्था हमारे आदरणीय पार्षद जी के सपोर्ट से की गई है और एक हमारा पूर्वांचल ग्रुप है जिनके हर सदस्यों ने दिन रात मेहनत करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए है। इस पूजा का क्या महत्व है ये बताएं। पूजा का महत्व ये हम यूपी बिहार के लोग हैं, जो इनका सबसे बड़ा पर्व होता है यह छठ पूजा, जिसमें हम ढलते सूरज और उगते सूरज को अर्घ देते हैं। आइए हम और अब कुछ महिलाओं से भी चर्चा करेंगे कि इस छठ पूजा का क्या महत्व है और इस छठ पूजा में क्या 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 पूजा करते हो, किस हिसाब से पूजा की जाती है। अभी हम पूछेंगे जो छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है, महिलाओं से भी पूछेंगे कि यह छठ पूजा का क्या महत्व है और इस पूजा को कैसे की जाती है और इस पूजा में क्या क्या लगता है, बताएं आप। इस पूजा में छठ पूजा के लिए हम लोग बहुत उत्सव रहते हैं। हम लोगों पूर्वांचल वाले लोग बहुत सुविधा दिए हैं। छठ पर्व में सब फल सब फल लगता है और यहाँ एकत्रित हो करके सबसे मिलना जुलना, सबसे अपना प्यार बांटते हैं। सब अच्छा लगता है। अपने पुत्र और पति के लिए ये सुबह शाम का व्रत होता है। मतलब छठ पर्व बहुत अच्छा। ये जो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर पा रहे हो और मास्क भी नहीं लगाए हो, इस पर क्या कहेंगे। इसका यही काम है कि मान लीजिए आज हम लोग उपवास हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए आज हम लोग वो मास्क नहीं लगाए। आइए अब दूसरी महिला से भी पूछते हैं, बताएं आप मास्क लगाए हो नहीं। आप मास्क लगाए हो नहीं है, नहीं लगाए हैं तो छठ माता का कृपा होगा, कुछ नहीं होगा। हम तो पूछेंगे बालिका है आपने भी मास्क लगाए, बताएं आपने मास्क क्यों नहीं लगाया। वो बताएं छठ पूजा का क्या महत्व है। बहुत भारी महत्व है भैया इसका। बहुत सारे व्रती लोग हैं, 3 दिन से व्रत हम लोग हैं और ये पूजा का ऐसा महत्व है कि सारे लोग बहुत विधि विधान से करते हैं। ये शाम को ही क्यों की जाती है। सूर्य देव की पूजा शाम को होता है और सुबह सूर्य जब शाम को अस्त होते हैं तब पूजा होता है। सुबह जब सूर्य उदय होता है जब उनकी पूजा होती है। आइए अब आगे और पूछते हैं किसी और महिला से पूछते हैं कि आखिर ये छठ पूजा कैसे की जाती है, बताएं आप बताएं। आप पूजा करना है क्या, कैसे क्या महत्व है। क्या छठ पूजा का क्या महत्व है। हम तो देखने आए हैं, अपने उधर देखना है। हमको भी नहीं मालूम। आप भी देखना है। हाँ, साथ में आए हम। साथ में आए तो कुछ बोलेंगे। हाँ, छठ माता की पूजा करते हैं, हर साल आते हैं, हर साथ उनके साथ। ठीक बंद कर। अब हम ये देखें आप छठ पूजा का कितना महत्व है और कितने उत्साह के साथ पूरे क्षेत्र तालाब के किनारे देखिएगा आप कितने उत्साह के साथ ये छठ पूजा की तैयारी चल रही है और छठ पूजा की जा रही है। ये छठ पूजा एक बिहार और यूपी का है ये, लेकिन ये मध्य प्रदेश के महू में भी इस छठ पूजा का महत्व देखें। पूजा की कितने उत्साह के साथ बनाई जा रही है, पीछे भी कितनी भीड़ है। और अभी हमने कुछ महिलाओं से भी बात की, कुछ पुरुषों से भी बात की, साथ ही इस व्यवस्था को संभालने वाले पार्षद महोदय से भी हम चर्चा करेंगे कि यह व्यवस्था कैसे की गई है। बताएं पार्षद महोदय कैसे आपने व्यवस्था की है, ये छठ पूजा की कितने से तैयारी चल रही है। ये छठ पूजा की जो पूर्वांचल ग्रुप के जो छठ पूजा है, इसके लिए ग्राउंड पे तालाब पे पूरे पे जेसीबी और साफ सफाई नगर पालिका के माध्यम से करवाई गई है, जिसमें पूर्वांचल ग्रुप के समस्त पूरे लोग एक साथ इकट्ठे होकर पूजा करेंगे। ये हमारे पार्षद महोदय बता रहे थे कि किस हिसाब से इन्होंने इस छठ पूजा की तैयारी की थी। और फिर मैं बताना चाहता हूँ छठ पूजा वालों को सबको मैं केकेडी न्यूज़ की तरफ से बधाई देता हूँ छठ पूजा की। महू से केकेडी न्यूज़ के संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर से केकेडी न्यूज़ संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।
संभल में अवैध शराब की बिक्री न होने को लेकर जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक ने संभल क्षेत्र की शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। वहीं कुछ देशी शराब की दुकानों पर गंदगी मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई और व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चेतावनी दी कि किसी दुकान में शराब की गुणवत्ता खराब मिली तो उस पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसके बाद स्टॉक रजिस्टर का भी निरीक्षण किया गया। ये पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है, ये साथ में है और ये देखा जा रहा है कि कहीं अवैध मदिरा तो दुकानों से नहीं बिक रही है या बिना बार कोड की, तो सब चेक किया जा रहा है। अभी तक सब सही पाया गया, बार कोड स्कैन करके भी देखा गया और सही पाया गया। MRP के लोग कई लोग जगह ऐसा हुआ जहाँ नहीं ऐसा कोई अभी शिकायत नहीं आई है। MRP पर भी दिख रही है। थैंक यू। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट। हरियाणा के सोहना में प्रदेश के कृषि मंत्री और मछली विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मछली पालन करने वाले लोगों के लिए हरियाणा सरकार विभिन्न प्रकार की योजना बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा सब्सिडी भी काफी मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही, जिससे लोग मछली पालन करने का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके ताकि लोगों को काफ़ी मात्रा में इनकम हो सके। जिन्होंने सोहना के एक निजी स्मार्ट व्यू होटल में आयोजित विश्व मत्स्य दिवस के कार्यक्रम में आयोजित मुख्य अतिथि के रूप में भी शिरकत की थी। साइंटिफिक वे से किस तरह से आगे कौन से इलाके के अंदर, चाहे झींगा का पालन हो, खारे पानी की मछली का, सलाइन वाटर का हो या मीठे पानी का हो, या कौन से इलाके के अंदर कौन सी वैरायटी की मछली हो, और उसके लिए प्रोसेसिंग के यूनिट, फीड के यूनिट हम स्थापित करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो युवा है गांव के अंदर है, उसको इसमें आकर्षित करें, उसकी ट्रेनिंग देकर उसको अच्छे जो प्रगतिशील किसान हैं उनके फार्मर की विजिट करा के, और सही मायने में जो इच्छुक है, सीखना चाहते हैं, उसको 1 बार 2 बार 3 बार फार्म विजिट करा के और काम शुरू करने से पहले उसको कॉन्फिडेंट बना दे कि वो काम को कर पाएगा। हरियाणा के सोहना से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट।